गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पिछले वाले लेक्चर था उसमें हम लोग क्या देखे, तीन गेट को एक्सप्लेन किए थे, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, उसमें हम लोग को समझ में आया। नेक्स्ट जो गेट है वो है आपका नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट से आपको समझना ये है कि नॉर गेट जो है वो आपका, ठीक है, नॉर गेट वो दो गेट का कॉम्बिनेशन है। दो गेट, कौन कौन सा गेट, ये इसमें हम लोगों का और गेट प्लस नॉट गेट जब मिलाते हैं तो बनता है नॉर गेट। नॉर गेट मतलब हम लोग क्या देखे थे, इसका सिंबल पहले और, तो और का सिंबल ये था, और वाले सिंबल को आप देखोगे, और ये हम लोग कल देखे, ये और का सिंबल था। क्लियर। अगर आप इसमें 0 0 भेज रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी में आपको क्या ऐड करना है, नॉट। क्या ऐड करना है, नॉट। तो नॉट ऐड करने के लिए ये आप ऐड कर दोगे इसमें, तो यहाँ से इनपुट क्या जा रहा है, एक सिंगल इनपुट 0, तो रिजल्ट 1। रिजल्ट क्या आएगा, 1। ये किसका कॉम्बिनेशन हुआ, ये पूरा मिलके बना नॉर गेट। ठीक है, ये लंबा सर्किट बना। इसी को आप शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस सर्किट को। ठीक है, इसका ये सिंबल होता है, ये और, तो और इसी में नोट अगर ऐड करना है तो इसमें आपको यहाँ पे सर्कल लगाना होगा। ये जो सर्कल है ये नोट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सर्कल ऐड कर देते हो तो ये नोट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप 0 0 भेजोगे तो आपको यहीं से ऐड करना है, 0 + 0 0, तो इसका उल्टा कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। आप दोनों तरह से इस सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि ये दो गेट का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, किसमें, नॉर गेट में। और गेट प्लस नॉट गेट तो क्या बनता है, नॉर गेट। तो और गेट का सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और नॉट गेट का भी सर्किट देखें। तो और गेट पहले आप बनाए, ठीक है, और गेट, और का रिजल्ट 0 आया, इसी में नॉट ऐड किए तो रिजल्ट 1 हो गया। क्यों, ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि नॉट में क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। अगर आप 0 भेजोगे तो रिजल्ट 1, अगर यहाँ 1 रहता तो रिजल्ट 0। समझ में आ रहा है। इसी को जो आप ये वाला ऐड किए हो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सिर्फ आप एक सर्कल यूज कर दोगे तो ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉट को। तो आप दोनों तरह से इस सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे हम लोग इसमें क्या क्या लिखेंगे। पहला तो आप दोनों में से कोई भी सर्किट यूज कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, नॉर गेट में क्या देखेंगे कि अगर आपका दोनों दोनों या फिर सारा, ठीक है, ऑल ऑल इनपुट सिग्नल क्या होगा, क्या होगा, लो होगा, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, फाइनल आउटपुट 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है। अगर आप 0 1 भेजते हो तो देख लो, 0 1 भेजे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1, और फाइनल रिजल्ट इधर क्या आ जाएगा, 0। इसके लिए 1, लेकिन यहाँ के बाद इनपुट इसका ये बन गया तो रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। सिंपल लॉजिक होगा, कितना इनपुट भेज रहे हैं, 2। मिनिमम आप 2 भेज सकते हो, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना इनपुट चाहो उतना इनपुट भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो सिंगल आउटपुट होगा, सिंगल आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है, जो आपका फाइनल रिजल्ट नॉट गेट के बाद मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर आपका सारा इनपुट सिग्नल क्या होगा, लो होगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, हाई आएगा, मीन्स 1 आएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या सीखे, नॉर गेट में। नॉर गेट में ये देखिए कि नॉर गेट जो है वो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल को रखता है, और इसका सिंगल आउटपुट सिग्नल होता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखें कि जब इसका सारा इनपुट सिग्नल लो होगा तो आउटपुट सिग्नल क्या आएगा, हाई, मीन्स 1 आएगा। समझ में आ रहा है। अदरवाइज किसी भी केस में आप चेक कर लो तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है। आप यहां से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे इसका थ्योरी किस तरह से लिखा जाएगा, डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, आप डिफाइन कर सकते हो खुद से। अगर आपको समझ में आ गया तो क्या बोले कि ये गेट जो है नॉर गेट, वो 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल को रखता है। तो आप यहां से सिंपल लिखोगे, द नॉर गेट
गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल्स एस लगा दीजिए, सिग्नल्स एंड ओनली वन आउटपुट सिग्नल। कितना आउटपुट सिग्नल को रखता है? सिंगल आउटपुट सिग्नल को रखता है। सिंपल लिखा हुआ है कि नॉर गेट दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल को रखता है और सिंगल आउटपुट सिग्नल को रखता है। क्लियर है? ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अगर इसका सारा इनपुट सिग्नल लो होगा, जीरो होगा, तो आउटपुट क्या आएगा? 1, अपोजिट। ठीक है, when जब all the input signals are zero means low। क्लियर है? then तब the output signal is 1। तब इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल क्या होगा? 1 मीन्स हाई। अदरवाइज द आउटपुट सिग्नल is 0। अदरवाइज आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? सिंपल लिखा हुआ है, इसको आप एक बार समझिए। देखिए, द नॉर गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। व्हेन all the input signals are 0 means low, then the output signal is 1 means high। otherwise the output signal is 0। आप लो भी ऐड कर सकते हो ब्रैकेट में, लो। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, समझ में आया? सिंपल लिखा हुआ है नॉर गेट 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल को रखता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन इसका आउटपुट सिग्नल सिंगल होता है। आउटपुट सिग्नल कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, जब सारा इनपुट सिग्नल लो होगा तब आउटपुट सिग्नल 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट सिग्नल 0 होगा। सिंपल लिखा होगा। ठीक है, आपको प्रूफ करते हैं। देखोगे इसका सिंबल क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पे डैश दीजिएगा, symbol for NOR gate। किसका सिंबल है? NOR गेट का सिंबल। इसका दो तरह से सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप सिंपली याद रखिएगा, ये है आपका NOR, और पढ़े तो और का कॉम्बिनेशन, नोट ऐड करना है तो इसमें सर्कल लगा दीजिए आप, तो ये नॉट बन गया, ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप 2 इनपुट भेजिए, A और B, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? A प्लस B, और नॉट लगा तो पूरे होल नॉट, ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये और लगा तो प्लस क्या, ये सर्कल लगा तो नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको नॉट लगाना होगा। समझ में आया? ये इसका फाइनल सर्किट होगा। इसी को अगर आप ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ट्रूथ टेबल फॉर NOR गेट। किसके लिए ट्रूथ टेबल बना रहे? NOR गेट के लिए। समझिएगा, एक आपका इनपुट सिग्नल होगा, 2 इनपुट सिग्नल लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, और इधर आउटपुट सिग्नल। ठीक है, ये हम लोग 2 ले लें ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसमें भी आप देख सकते हो, ये दोनों आपका कौन सा सिग्नल हो गया? इनपुट सिग्नल। कौन सा सिग्नल?
इनपुट सिग्नल। समझ में आ रहा है? ये आपका कौन सा सिग्नल हो गया? आउटपुट सिग्नल। ठीक है, एक हुआ इनपुट सिग्नल और इधर जो हम लोग भेजते हैं फर्स्ट में लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है इनपुट सिग्नल। ये दो इनपुट सिग्नल जा रहा है, ठीक है, लेकिन आउटपुट सिग्नल कितना है? सिंगल। तो इसी तरह इसमें भी रिप्रेजेंट करेंगे, एक आपका ए हो गया और एक बी। ये इनपुट सिग्नल में दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी पे क्या? होल लो। डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है? 2 बार 0 लेना है, 2 बार 1, 0 1 0 1 अल्टरनेटिव वे में लिखेंगे बी वाले के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल लॉजिक। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ऐड करके कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब उल्टा करना है। जैसे 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 दोनों को ऐड करना है। 0 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 का नॉट क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? देखिए इसे यहाँ पे समझिएगा। इसमें आपको क्या करना है? 0 प्लस 0, ठीक है, ऐड किए 0 है, इस पे नॉट है कि नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम देखो तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0। देखिए a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। समझिएगा ये 1 क्यों है? ठीक है, अब दोनों को क्या करना है? प्लस करना है, प्लस। तो क्या? 0 प्लस 0, ठीक है, तो क्या हो गया? 0। अब ये दोनों को क्या करना है? नॉट, होल नोट है ना, तो इस पे नोट आप कर दो। ठीक है, देखिए फिर से समझिए अगर नहीं आया समझ में। ए बी, तो a प्लस बी पे क्या है? होल नोट है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, तो दोनों जगह पे पुट होगा कि नहीं? 0 0। तो पहले आप प्लस करोगे कि या नोट? तो पहले प्लस, क्योंकि होल नोट है, तो प्लस करेंगे। 0 प्लस 0 तो 0, और 0 पे नॉट रहेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया? तो ये काम हम लोग किए। अब बताओ 0 प्लस 1 ऐड करेंगे, 1 आएगा, और 1 का उल्टा कर दो तो 0। ठीक है, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का उल्टा 0। 1 प्लस 1 तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1, और 1 का उल्टा 0, कॉम्प्लीमेंट 0। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि अगर इसका सारा इनपुट सिग्नल क्या होगा? लो होगा, तभी इसका आउटपुट सिग्नल हाई आएगा। अदरवाइज आप किसी भी केस में देख लो, आउटपुट क्या आएगा? लो आएगा। ये इसका सिंपल लॉजिक है। अब समझिएगा, ये आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद सैम्पल बनाना है, उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाना है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। नॉर गेट दे रहे। नेक्स्ट है 9 गेट। 9 गेट को समझिएगा। 9 गेट, नॉर गेट में क्या था? और एंड नॉट का कॉम्बिनेशन था। किसका किसका कॉम्बिनेशन? और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन था। 9 गेट में क्या है? 2 गेट का कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ से एंड और नॉट, मीन्स एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या बनता है? 9 गेट। 9 गेट, ठीक है। पहले आपको एंड लेना है, उसके बाद नॉट लेना है, ठीक है। तो क्या कौन सा गेट बनेगा? 9 गेट। तो 9 गेट में क्या होगा? आप देखोगे, आप एंड गेट, पहले एंड गेट आप बनाओ, एंड, ठीक है, 2 इनपुट भेजिए, 2 इनपुट सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। आपने 0 0 भेजा, क्लियर, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होता है। और इसमें अगर आप नॉट ऐड करें, नॉट ऐड करें तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? इसी का उल्टा, 0 का उल्टा इधर आ जाएगा तो 1। समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो जा रहा है? एंड में अगर आपका सारा इनपुट सिग्नल क्या होगा? 0 होगा, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है? इसी को अगर आप 0 1 में कन्वर्ट करो, ये 1, ठीक है, 1 ली तो 0 और 1 इंटू कीजिए तो 1 0, और इधर क्या हो जाएगा? 1। अगर दोनों 1 ले ले तो दोनों 1 ले, ठीक है, दोनों 1 ले तो रिजल्ट क्या आएगा? 1, और इसका अपोजिट करोगे तो 0। तो इसमें उल्टा हम लोग लिखेंगे कि जब सारा इनपुट सिग्नल, ऑल इनपुट सिग्नल क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। अदरवाइज आप किसी भी केस में चेक करो, अगर दोनों 0 है किसी भी केस में तो रिजल्ट 1 आएगा, कोई एक भी 0 है तो रिजल्ट 1 आएगा, हर सारे केसेस में 1 आएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। इसका एक ही रूल क्या है कि अगर दोनों 1 हो गया
मीन्स सारा 1 हो गया तो ही इसका रिजल्ट 0 आ सकता है, नहीं तो आप किसी भी केस में चेक करो रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा आपका 1 आएगा। समझ में आ रहा है? तो जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। उसमें क्या था नॉर्म में कि जब सारा इनपुट सिग्नल 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर सारा इनपुट सिग्नल आपका 1 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, सिंपल। और इसमें भी सेम लॉजिक है, ये जो गेट है वो 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल को रख सकता है, लेकिन इसका आउटपुट कितना होगा, सिंगल होगा। सेम लॉजिक होता है सारे का। ठीक है, आप इसका लॉजिक डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें हम लोग किस तरह से लिखेंगे 9 गेट। देखिएगा 9 गेट, द 9 गेट has 2 or more input signals and only one output सिग्नल। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, क्या लिखे हैं 9 गेट जो है वो 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स को रखेगा, लेकिन इसका आउटपुट सिग्नल कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आप ये तो हुआ आपका मेन पार्ट। अब इसी में हम लोग ऐड करेंगे क्या कि जब फुल स्टॉप के बाद, जब मीन्स व्हेन, अगर आपका सारा इनपुट सिग्नल, जब सारा मीन्स ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर क्या होगा, सारा इनपुट सिग्नल 1 होगा मीन्स हाई। ठीक है, तब आपका आउटपुट क्या आएगा, देन द आउटपुट सिग्नल is 0 मीन्स लो। क्लियर है? otherwise the output सिग्नल is 1। अदर केस में आपका आउटपुट सिग्नल क्या आएगा 1, या फिर आप आई लिख सकते हो। सिंपल लॉजिक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है 9 गेट 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स को रखता है और इसका सिंगल आउटपुट सिग्नल होता है। समझ में आ रहा है? या फिर रखता है। समझ में आ रहा है? जब सारा इनपुट सिग्नल्स क्या होगा 1 होगा, तब आउटपुट सिग्नल क्या होगा 0 होगा। अदरवाइज आउटपुट सिग्नल क्या होगा 1 होगा। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो गेट में। तो देखिएगा 9 का सिंबल क्या होता है, सिंबल 4 9 गेट का सिंबल समझिए। इसमें एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, तो पहले आप एंड गेट का सर्किट बनाइए। ठीक है, एंड गेट का क्या करना है, सर्किट बनाना है आपको, तो एंड गेट बना लीजिए। ये हुआ एंड गेट, 2 इनपुट भेजिए। ठीक है, एक ए और एक बी, 2 इनपुट भेजिए। इसी में सर्कल ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा नॉट। ठीक है, एंड में क्या होता है डॉट होता है, तो ए डॉट बी और ये होल नोट। क्योंकि नॉट लगा है तो इसका एक्सप्रेशन आ रहा है समझ में। 9 का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी पे होल नोट, पूरे पे होल नोट। समझ में आ रहा है? नॉर्म में क्या था, ए प्लस बी पे होल नोट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, और ये आपका हो गया आउटपुट सिग्नल। कौन सा सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। क्लियर है? आप इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रूथ टेबल फॉर 9 गेट।
ठीक है, किसके लिए ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, नाइंड गेट के लिए। तो सबसे पहले आपका कौन सा सिग्नल होगा, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल्स, और एक हो जाएगा आपका आउटपुट सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप इसमें एक ए लोगे इनपुट और एक बी, तो क्या करना होगा, ए डॉट बी पे क्या हो जाएगा, होल लो। ठीक है, ए में 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, तो इसका 0 1 0 1, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समझिएगा इसका मेन लॉजिक। फर्स्ट टाइम देखो, ए का वैल्यू इस रो में देखिएगा, फर्स्ट वाले रो में ए का वैल्यू 0, ए इक्वल टू 0, बी का वैल्यू 0, तो बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशन क्या है, ए डॉट बी पे होल नोट, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट करोगे तो 0, बी के प्लेस पे बी का वैल्यू पुट करोगे, पूरे पे क्या है, होल नोट। पहले क्या करोगे, सॉल्व, तो 0 इंटू 0, तो 0 0 पे नोट, नोट मीन्स उल्टा रिवर्स करना, तो 0 पे नोट, तो रिजल्ट 1, सिंपल लिखा हुआ, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है, देखिए तो ये लॉजिक सेम लिखे हैं कि अगर आपका सारा इनपुट सिग्नल 1 होगा, 1 होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो यहाँ पे तो सारा 1 नहीं है, 0 है, तो रिजल्ट क्या है 1 आए, क्लियर है। ठीक है, अब आप देखो सिंपल, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, तो सॉल्व करो, तो 0 इंटू 1 0, तो रिजल्ट 1, उल्टा करोगे तो सेम सेम लॉजिक। देखो ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, सिंपल है लॉजिक। अब क्या करोगे, 0 इंटू 1 पे होल नोट, इसका रिजल्ट 0 आएगा, 0 पे नोट तो 1 1 आ गया, समझ में, सेम सेम। और अगर 1 है, 1 है, दोनों का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 पे होल नोट, तो 1 हो जाएगा ना, 1 का नोट करेंगे तो 0 0, सिंपल लिखा हुआ है कि अगर आपका सारा इनपुट सिग्नल क्या होगा 1, तो आउटपुट क्या आएगा 0, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा 1। आगे तो हम लोग यही से डिफाइन करते हैं, आप ट्रूथ टेबल से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, ये आपका रफ है, ठीक है, तो आप इसको डिजाइन कर सकते हो। ये आपका सिंपल लॉजिक था, तो ये क्लियर हो गया आपका 9 गेट। 9 गेट में आपको क्या करना है, पहले 9 का क्या लिखना है, डेफिनेशन, उसके बाद सिंबल, उसके बाद ट्रूथ टेबल। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब समझिएगा इसमें आपको नॉर गेट बताए और कौन सा गेट बताया, 9 गेट बताए। ये दोनों जो गेट है, ये दोनों गेट को कौन सा गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कॉपी के नोट, कॉपी बनाइए, कॉपी का नोट्स बनाइएगा, सॉरी नोट्स बनाइएगा आप, तो उसको नोट में लिखिएगा। क्या लिखेंगे कि 9 और नॉर गेट कौन सा गेट होता है, यूनिवर्सल गेट। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नॉर एंड 9 गेट्स are called as यूनिवर्सल गेट। कौन सा गेट कहलाता है, यूनिवर्सल गेट कहलाता है। ये एग्जाम में आता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन कि यूनिवर्सल गेट किसको किसको कहते हैं, तो नॉर को कहते हैं और 9 को कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों डिफाइन करने के बाद आप नोट में लिख लीजिएगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो गेट का जो पहला डेफिनेशन इंट्रोडक्शन दिए हैं उसमें ये पॉइंट आपका लिखा हुआ है। क्लियर है, ठीक है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। देखिएगा इसमें नेक्स्ट जो है गेट, वो है आपका XOR गेट। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव OR गेट। ठीक है, फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि अगर जो भी आपने इनपुट डाला है उसमें इनपुट का संख्या अगर ऑड होगा, जब आप काउंट करोगे तो इनपुट का संख्या अगर ऑड होगा तो इसका आउटपुट 1 आएगा। और अगर इनपुट जो भी आप करोगे उसमें इवन होगा, किसका संख्या, 1 का संख्या, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। इसका लॉजिक है, हम लोग इसको जो भी डिफाइन करते हैं ट्रूथ टेबल से, सिस्टम है इसका कि अगर 1 का संख्या ऑड होगा जब भी आप इनपुट करोगे, जैसे इनपुट सिग्नल है तो इसमें 0 और 0 दो इनपुट हो रहा है, इसमें एक भी 1 नहीं, तो एक भी 1 नहीं, इसका मतलब 1 का संख्या क्या है, इवन है, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसमें काउंट करो, 1 की संख्या कितना बार 1 है, एक बार, तो ऑड हो गया, तो ऑड हुआ तो 1 आ जाएगा रिजल्ट। इसमें भी 1 का संख्या ऑड है
तो क्या हो गया 1। इसमें काउंट करो, 2 है कि नहीं, 1 और 1 गिनो, एक बार एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, तो 2 बार हुआ, तो 2 ऑड नंबर है या इवन, तो इवन होगा तो 0। समझ में आ रहा है। हम लोग को 100 और गेट में जो है वो 1 की संख्या देखना है कि 1 जो भी आप इनपुट भेज रहे हो वो कितना बार भेज रहे हो। अगर 1 आप 2 बार भेज रहे हैं तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार भेजे 1 तो 2 ऑड है या इवन, तो इवन है तो रिजल्ट 0। आप अगर 3 टाइम्स से इनपुट भेज रहे हैं 1, कितना बार, 3 टाइम्स से इनपुट भेज रहे हैं 1, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, वो कौन सा नंबर कितना हो जाएगा, 1 की संख्या ऑड हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा तो 1। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपने 1 भेजा कितना बार, 3 बार भेजे, तो ये इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 आ रहा है ना, नंबर 3 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया ना। अगर ऑड हुआ तो ये सबका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। और आप 1 कितना बार भेज रहे हैं, 2 बार भेज रहे हैं, 2 बार अगर आप भेज रहे हैं 1, तो ये क्या, इसका कितना बार, 2 बार भेजे, ये इवन है तो 1। एक बार भी नहीं भेजा तो 0, इसका 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो ये कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। तो 1 को संख्या हम लोग को चेक करना है, 1 का संख्या, ठीक है। वही लिखे हैं कि 100 और गेट प्रोड्यूस करता है, आउटपुट देता है 1, किसके लिए, जब 1 का संख्या, ठीक है, ऑड नंबर होगा, किसका, 1s का। 1s जब ऑड नंबर होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा, 0। समझ में आ रहा है। तो देखो, तो ये इवन है इसलिए 0 लिखे। 1 की संख्या देखे ऑड है, एक बार है तो 1 लिखे, फिर 1 का संख्या देखे ऑड है तो फिर 1 लिखे, 1 का संख्या देखे 2 बार 1 है तो इवन हो गया, इसलिए इसका 0 लिखे। आया समझ में। ये और जो है इसका ये होता है सर्किट आपको माइंड में रखना है। एक और गेट के जैसा, मीन्स और गेट जैसे आप बनाते हो वो एक एक्स्ट्रा लगाना, एक्स्ट्रा यूज करना है। तो आपने इनपुट 2 भेजा, एक ए और एक बी, ए प्लस बी को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। सर्कल करोगे तो एक्स और का ये सिंबल है। ये सब सारा एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब आप गेट डिजाइन करोगे सर्किट तो याद रहेगा, तभी आप डिजाइन कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। समझ में आया, ठीक है। तो ये इसका मेन लॉजिक है। अब बोलोगे सर ये सर्किट कैसे याद रखेंगे, ये फिक्स सर्किट है, इसको आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, आप सर्किट को चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। अब एक जो है आपका वो लास्ट गेट है, लास्ट है एक्स नॉर। कौन सा गेट है, एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, ठीक है, एक्स नॉर गेट, क्लियर है। तो एक्स नॉर, इसमें नॉट का कॉम्बिनेशन हुआ, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है कि ये आउटपुट तभी प्रोड्यूस करेगा 1 जब इसमें 1 का संख्या क्या होगा, इवेन हो जाएगा। 1 का संख्या क्या हो जाएगा, इवेन हो जाएगा। और इसमें नॉट लगा तो यहाँ पे नॉट को दिखाने के लिए सर्कल यूज करना होगा। सर्किट में सर्कल यूज करेंगे और ए डॉट, इसको भी सर्कल करना होगा, और बी, ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है, फिक्स एक्सप्रेशन है, तो ये आपको याद रखना होगा। क्लियर है। अब इसमें ट्रुथ टेबल में सही करना है। 1 का संख्या इवन होगा तो इसका रिजल्ट 1 होगा, ठीक है। अगर ऑड हुआ तो 0 हो जाएगा, और इवन है तो 1 हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से हम लोग टेबल डिजाइन करेंगे, ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। सिंपल है, ठीक है। 100 और गेट में अगर 1 का संख्या, ये संख्या को काउंट करना है, ऐसा नहीं कि 1 और 1 प्लस किए तो 1 आया, ये नहीं करना है। गिनना है कि 1 कितना बार है, काउंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से, इसको आप बोले कि इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 कितना बार है, 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स 5 ऑड है या इवन, तो ऑड हो गया, तो ऑड हुआ तो आप देखिए मिला के जो भी रिजल्ट आएगा। समझ में। अगर ऑड हुआ तो 100 और गेट रहता तो रिजल्ट 1 आता, ठीक है। अगर ये ऑड है तो रिजल्ट 0 आएगा, किसके केस में, एक्स नॉर के केस में। तो इस तरह से काउंट करना है आपको, इसलिए आप समझिएगा इसको, ठीक है। 100 और में क्या बताएं कि अगर 1 का संख्या क्या होगा, ऑड होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। एक्स नॉर में क्या बताएं कि 1 का संख्या जब इवन होगा तो रिजल्ट 1 आएगा, जस्ट उल्टा, ठीक है। उसमें आप देखोगे ये आपको गेट बताए, ये टोटल आपका गेट का जो भी है डेफिनेशन है, समझिएगा। आपको कितना गेट बताए हैं टोटल जो गेट बताया आपको, फर्स्ट बताया और गेट,
ठीक है, एंड गेट, नॉट गेट, ये तीनों कौन सा गेट होता है, बेसिक गेट्स होता है। तीनों का एक्सप्रेशन पता है, ठीक है। एंड में क्या होता है, डॉट होता है, और में क्या होता है, प्लस होता है, नॉट में बार होता है, जो कंप्लीमेंट का काम करता है, कंप्लीमेंटेशन करता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद बताया नाइंड गेट, नॉर गेट, XOR गेट, XNOR गेट, इतने सारे गेट्स होते हैं। अब आपको सारे गेट्स का सिंबल प्लस ये जो लास्ट में आउटपुट एक्सप्रेशन आता है, ये भी आपको माइंड में रखना है, तब आप इस पे क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए आता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये आपका गेट है, और गेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर आपको बेसिक गेट्स बोलेगा डिफाइन करने, तो 3 गेट करना है, एंड और नॉट। बोलेगा यूनिवर्सल गेट को डिफाइन कीजिए, तो आपको डिफाइन करना है नाइंड, नॉर, ठीक है। बोलेगा अनदर गेट्स को डिफाइन कीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो अनदर गेट्स में 2 गेट्स आता है, XOR गेट और XNOR गेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये गेट का मेन लॉजिक था और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चंस जो है हम लोग का 2 मार्क्स में आता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर, ठीक है, 2 मार्क्स में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए आपको गेट को देखना होगा। सबसे पहले गेट का जो भी इक्वेशन होता है, उसका सिंबल्स होता है, वो आपको पता रखना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने और गेट पढ़े, तो और गेट में आपका क्या था, और गेट में हम लोग सिंबल्स को रिप्रेजेंट किए कि और गेट का सिंबल क्या होता है। तो और गेट का सिंबल ये होता है, और का सिंबल, ठीक है। 2 इनपुट भेजे, A और B, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B। इसी तरह से आपको एंड का भी याद रखना होगा। एंड का क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, एंड सिंबल 2 भेजे, A और B, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A डॉट B। नॉट में क्या बताए, नॉट, ठीक है, नॉट में क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट, तो ये आपको सिंबल याद रखना होगा, सिंबल, ठीक है। तो ए पे नॉट, तो नॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताए, नॉर, नॉर में क्या था, नॉर में और के जैसा ही बनता था, और इसमें क्या लगा देना था लास्ट में, सर्कल, जो नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ए और बी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पे क्या हो जाएगा, होल नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नाइंड गेट, नाइंड गेट, नाइंड गेट, नाइंड गेट में क्या बताया, ये भी आपका एंड हो जाएगा, एंड गेट का सिंबल, और नॉट रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल, ठीक है। तो ए और बी, और क्या हो जाएगा, ए डॉट बी पे होल नॉट, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये आपका मेन पार्ट होगा। नेक्स्ट जो है आपको जो भी बताया, वो बताया आपको XOR गेट, XOR गेट, XOR गेट में क्या है आपका, XOR गेट, ये सिंबल है इसका XOR का, ठीक है, और ये आपको सर्कल लेना होगा, तो A और B, ठीक है, A प्लस B, और इसको क्या करना होता है, सर्कल। एक और बताया XNOR गेट, XNOR, XNOR, ठीक है, XNOR बताया, XNOR में क्या था, सेम, सेम, सेम हम लोग बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा देना, सर्कल, तो आपका क्या हो जाएगा, A B B, A डॉट सर्कल B, ये इसका मेन एक्सप्रेशन था। इतने सारे गेट्स बताए। अब इस पे जो आपका क्वेश्चन आता है वो सर्किट ड्रॉ करने आएगा, फर्स्ट नंबर बता रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से दिया हुआ रहेगा, x प्लस प्लस x y पे होल नोट, ये दिया हुआ रहेगा। बोलेगा कि इसका बनाइए सर्किट। तो सर्किट बनाना रहेगा तो पहले आपको x ले लेना है, तो x के लिए लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद फिर से x लेना है, इधर इसके लिए x और एक y, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इनटू करेंगे, यहाँ पे डॉट छुपा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x और y, डॉट छुपा हुआ है तो कौन सा गेट यूज होगा, एंड गेट। देखिए डॉट के लिए एंड गेट, तो एंड गेट में आपको एंड गेट का लॉजिक यूज कर दीजिए, एंड गेट। और अगर इस पे नोट लगा हुआ है तो देखिए ये पूरा इक्वेशन मिल रहा है इस तरह से, ये किसके जैसा, 9 के जैसा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्कल लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, x y पे होल। अब दोनों को क्या कर देना, ये फाइंड आउट हो गया, दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए कौन सा गेट यूज करेंगे, और गेट, और गेट, ये वाले गेट, और गेट को यूज करेंगे, तो प्लस कर देंगे इस तरह से, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन मिला, तो x प्लस x डॉट y पे होल नोट।
क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चंस आता है बनाने के लिए। देखिएगा दूसरा नंबर आपका पूछा, मान लो x नॉट प्लस x डॉट सर्कल y, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x लोगे, x नॉट फाइंड करना है तो नॉट के लिए नॉट वाले सिंबल यूज करेंगे, तो x नॉट फाइंड आउट हो गया। उसके बाद फिर से x लेंगे और अब इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, x लिए और y लिए। अब बताओ इसके लिए कौन सा गेट यूज होगा, ये किसका एक्सप्रेशन है, कौन सा गेट का, x नॉर गेट का। तो x नॉर गेट का है तो x नॉर गेट के लिए बनाएंगे x नॉर गेट, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 टाइम्स इस तरह से, ठीक है, और ये और क्या कर देना, सर्कल a डॉट सर्कल b, ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। x है, सॉरी x y है तो x y ले लो, a भी रहता तो a भी ले लेते, x y तो x y ले ले। अब दोनों को क्या करना है, प्लस, तो प्लस कर दीजिए, तो प्लस करने के लिए और गेट, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x नॉट प्लस x डॉट y, ये बन गया फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से आपका सर्किट बनाने के लिए आएगा, और ये आपको सारे सर्किट्स माइंड में रखना होगा कि हम लोग को कौन कौन सा सर्किट इसमें पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग जो भी सर्किट देखे बोर्ड पे, ठीक है, और उधर बनाए हम लोग। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन क्या है, डिजाइन अ सर्किट टू रिलीज द फॉलोइंग, मतलब ये सबको आपको क्या करना है, डिजाइन करना है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा वो, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह से डिजाइन करेंगे, आप देखो ये हम लोग डिजाइन करेंगे तो क्या करना है, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन के लिए ए बी, तो इसके बीच में क्या है, डॉट है, ठीक है। तो डॉट है, डॉट तो छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए और बी के लिए पहले बनाओगे सर्किट। तो बोलिए इसके लिए कौन सा गेट यूज होगा, एंड गेट यूज होगा, तो एंड गेट हम लोग बना लिया, एंड गेट। तो ए और बी फाइंड आउट हो, समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट। अब इसके पास आ जाइए, इसमें हम लोग काम करें तो ए लेंगे और सी का क्या है, नॉट है, तो नॉट है तो नॉट पहले ही आप यूज करो, तो नॉट यूज कर लिए, क्या फाइंड आउट हो गया, सी नॉट फाइंड आउट हो गया। अब ये जो लाइन है वो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इसमें कौन सा गेट, एंड गेट, एंड गेट हम लोग यूज करेंगे, एंड गेट तो क्या हो जाएगा, ए और सी पे नॉट, ए इंटू सी नॉट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके पास आ जाएंगे, तो पहले आपको क्या चाहिए, बी नॉट चाहिए, तो बी नॉट कहाँ से मिलेगा, पहले नॉट यूज कीजिए, ठीक है। तो बी नॉट मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए, ए नॉट चाहिए, तो ए नॉट फाइंड आउट कर लीजिए, ए नॉट मिल गया, ए नॉट, सी नॉट चाहिएगा नहीं, तो सी चाहिए, तो सी आप ले। ये सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लाइन को आप इधर उधर कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट हो गया, बी नॉट ए नॉट सी, ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया। अब सबको क्या करना, सारे एक्सप्रेशंस मिल गए, सबको क्या करना, ऐड कर देना। तो ऐड करने के लिए कौन सा गेट हम लोग यूज करेंगे, और गेट, एडिशन के लिए और गेट, तो और गेट, तो क्या मिला, F इक्वल टू ए बी प्लस ए सी नॉट प्लस बी नॉट ए नॉट सी, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट मिला। तो आपको इस तरह से सर्किट बनाना होगा और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दोगे, ये आपका मेन सर्किट है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस पे आप फोकस